एक बार फिर से देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कम से कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, जो कि इसकी आरटीओ फीस 300 रुपये से कम ही लगती है और आप दलालों से 5-10 हज़ार रुपये ठगने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र में जाना होगा, जहां से ऑनलाइन आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, या फिर मोबाइल से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपके टेस्ट की तारीख लिखी होगी। रसीद में दी हुई तारीख को आपको आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होगा। टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलो हम आपको बताते हैं। टेस्ट या एग्जाम के लिए वो सारी बातें हम बताएंगे जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देते समय पूछी जाएंगी, जिससे आप टेस्ट या एग्जाम आसानी से पास करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्क्रीन में दिख रहे प्रश्नों में से कोई भी आपसे 15 प्रश्न अथवा यातायात के कुछ चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रश्न और चिन्ह दोनों ही पूछे जा सकते हैं, जिनकी टोटल संख्या 15 होगी। 15 प्रश्नों में से यदि आप केवल 9 प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में बनाकर आपके पते पर भेज दिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न तथा यातायात के चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के समय एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरों को व अन्य यात्रियों को असुविधा होने पर क्या करना चाहिए। ध्यान रखें कि उस सार्वजनिक स्थान पर जो ड्राइवर वाहन को खड़ा करता है, जैसे कि कोर्ट कचहरी हो गया, अस्पताल हो गए और सरकारी विद्यालय हो गए, यदि वाहन उसके सामने खड़ा करता है तो उसका मालिक जो वहाँ पर अधिकारी लोग काम करते हैं, तो हो सकता है आपके लाइसेंस को भी निरस्त करवा सकते हैं। इसलिए आप इन जगहों पर वाहन ना खड़ा करें। अगला प्रश्न है, जब आप किसी ऐसे चौराहे की ओर बढ़ रहे हों जहां पर पीली सिग्नल बत्ती चमक रही हो। जी हाँ, जब कहीं पर आप जा रहे हैं, कोई चौराहा आने वाला है, यदि वहां पर पीला सिग्नल दिखाई दे रहा है, पीली बत्ती जल रही है, तो अपनी गाड़ी की गति को धीमा करके आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, जहां पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो तो वाहनों को क्या करना चाहिए। पीली रेखा को ना छुएं। उत्तर में है, पीली रेखा को ना छूना चाहिए और ना ही पार करना चाहिए। जब कोई वाहन शाखा पथ से मुख्य पथ में प्रवेश कर रहा हो तो वाहन चालक को इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। किसको प्राथमिकता देना चाहिए। उत्तर में है, सभी वाहनों को जो मुख्य मार्ग पर जा रहे हैं। जी हाँ, आप किसी वाहन को बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। जब भी वाहन को ओवरटेक करना है तो दाहिने ओर से ही ओवरटेक करना है। उत्तर में भी लिखा है, यदि उस वाहन का चालक ये संकेत दे कि वह दाएं मुड़ना चाहता है और वह रास्ते के मध्य की ओर बढ़े, तब ओवरटेक आपको नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि एक चौराहे की पीली यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहां पहुंचने वाले वाहन चालक को अवश्य ही क्या करना चाहिए। रुकने के लिए धीमी गति जरूर करना चाहिए। जी हाँ, अपनी गाड़ी की स्पीड को धीमा करना चाहिए यदि आपको पीली बत्ती का सिग्नल दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, अपने आप से आगे चल रहे वाहन से रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी। जी हाँ, यदि कोई आपकी गाड़ी से आगे कोई गाड़ी चल रही है तो उससे उचित दूरी बनाए रखें। कुछ दूरी पर ही गाड़ी चलाएं ताकि दुर्घटना से दोनों गाड़ियां बची रहें। अगला प्रश्न है, किसी निजी वाहन से अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है। जी हाँ, पंजीयन प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन नंबर से आपके वाहन की क्षमता निर्धारित की जाती है कि आप कितने लोड कर सकते हैं, इस गाड़ी में कितना वजन ला सकते हैं। पंजीयन प्रमाण पत्र में यानी रजिस्ट्रेशन जो आपका होता है आरटीओ ऑफिस से, उसमें सारी चीज़ें ये लिखी होती हैं कि आप कितना भार ला सकते हैं, कितना वजन ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओवरटेकिंग वर्जित है। जी हाँ, ओवरटेकिंग कब नहीं करना चाहिए। वाहन खड़ी चढ़ाई पर हो। जब वाहन चढ़ाई पर हो तो ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि मार्ग सफ़ेद टूटी हुई रेखा से चिन्हित किया गया है तो आपको समझना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो पथ परिवर्तित किया जा सकता है। जी हाँ, यदि आपको रास्ते पर सफ़ेद टूटी हुई रेखा से चिन्हित किया गया है तो आपको समझना चाहिए कि आगे रास्ता टूटा हुआ है या दूसरी जगह से जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। अगला प्रश्न है, झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब क्या होता है। जी हाँ, वाहन रोककर तब आगे बढ़ें जब ऐसा करना सुनिश्चित हो। यदि लाल बत्ती का सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है तो वाहन को रोक देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुरक्षात्मक चालन क्या है। सुरक्षा से आप कैसे गाड़ी चला सकते हैं। उत्तर में सावधानीपूर्वक इस पूर्वानुमान के साथ वाहन चलाना
ही अन्य वाहन चालकों व अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात के नियम और चिन्हों का उल्लंघन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्टॉप लाइन क्या होता है या इसका क्या अर्थ है? उत्तर में है, रोड जंक्शन पर पदयात्री पार पथ से पहले स्थिति 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद अथवा पीले रंग की रेखा होती है। स्पॉट लाइन क्या होती है? तो आप समझ गए कि 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद या पीले रंग की रेखा होती है। अगला प्रश्न है, यदि वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? जी हाँ, घायल व्यक्ति की चिकित्सा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। नज़दीकी पुलिस स्टेशन को 24 घंटा के अंदर सूचना भी कर देना चाहिए कि यहाँ पर दुर्घटना हो गई है। अगला प्रश्न है, जब कोई वाहन बिना सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे क्रॉसिंग पर पहुँचता है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? यदि कोई रेलवे क्रॉसिंग है और उसमें कोई रोकने वाला सिग्नल नहीं है, ना उधर कोई रेलवे विभाग का अधिकारी है जो कि सिग्नल गिराता है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? वाहन सड़क के बाईं तरफ रोके तथा बाहर उतरकर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जांच लेना चाहिए कोई ट्रेन या ट्रॉली तो नहीं आ रही है, तभी वाहन को आप आगे या रेलवे क्रॉसिंग से आगे ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, शराब का सेवन करके गाड़ी चलाना चाहिए? जी नहीं, ये सभी वाहनों में मना है। शराब पीकर गाड़ी कभी नहीं चलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वर्जित है? जी हाँ, मोबाइल फ़ोन पर बात आपको नहीं करना चाहिए जब गाड़ी आप चला रहे हों या लाल बत्ती हो या फिर जब वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जा रहा हो तो आपको फ़ोन में बातचीत करना मना है या जुर्माना भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन से मैसेज भेजना अनुमति है? उत्तर में है, दूसरे वाहन को ओवरटेक करते समय जब वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा हो। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को निम्न दस्तावेज साथ रखने चाहिए? जी हाँ, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए? गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस यानी बीमा सर्टिफिकेट, टैक्स टोकन यानी टैक्स वाला कार्ड होता है एक, और ड्राइविंग लाइसेंस। ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में रखकर ही गाड़ी चलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सभी मोटर वाहन निम्न बीमा के अंतर्गत होने चाहिए? जी हाँ, सभी वाहनों का बीमा किस के अंतर्गत होना चाहिए? थर्ड पार्टी बीमा के अंतर्गत सभी गाड़ियों का बीमा होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर के, जिसमें आप आसानी से पढ़ करके या सुन करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। यदि इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।